Assalamualaikum viewers. Today is 7th lecture of क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आज का टॉपिक है रिमांड। इस टॉपिक को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, समझेंगे नोट्स के साथ, ताकि आपको भी आसानी हो इस टॉपिक के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू चेक पुलिस फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर्स इन आर्बिट्रेरी मैनर प्रोविजंस हैज बीन प्रोवाइडेड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। डिटेंशन of an accused arrested without warrant cannot cross the limits of 24 hours. In fact, this provision has been made police duty to complete investigation within 24 hours. If police fail to complete investigation within 24 hours, police is to present arrested person to magistrate who may pass for his order of remand. At this point, it is very important thing that remand cannot exceed more than 15 days. दर हकीकत इस प्रोविजन में ये बताया गया है, एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी मुलजिम को बग़ैर वारंट के अरेस्ट करता है तो उस पुलिस ऑफिसर पर फ़र्ज़ बन जाता है कि वो उसकी तफ्तीश 24 घंटों में मुकम्मल करे। अगर वो 24 घंटों में अपनी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकता है तो फिर पुलिस ऑफिसर मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा और मजिस्ट्रेट से रिमांड मांगेगा। अब मजिस्ट्रेट केस की नौयत को देखकर ये फैसला करेगा कि रिमांड देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि रिमांड 15 डेज से ज़्यादा की नहीं दी जा सकती। रिमांड के रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन 167, 173, 344, 61 and 62 of Code of Criminal Procedure Code. Meaning of remand: the act or process of sending a prisoner or accused person back into custody as to await trial or further investigation. मुल्ज़िम या कैदी शख्स को वापस कस्टडी में भेजना ताकि वो मुकदमे की समाअत के लिए आ सके, या उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन रहती हो तो वो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सके। रिमांड अंडर सेक्शन 344, ग्रांट ऑफ रिमांड इन एवरी केस शुड नॉट बी मेडिकल एक्सरसाइज एंड इट must be ascertained by the magistrate that the accusation is well founded, and remand will render substantial assistance in investigation of the matter. सेक्शन 44 में ये बताया गया है कि हर केस में रिमांड देना ज़रूरी नहीं है। पुलिस अफसर मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रिमांड की दरख्वास्त करता है तो मजिस्ट्रेट को ये मालूम करना ज़रूरी है कि ये इल्ज़ाम साबित भी होता है, क्या ये इल्ज़ामात जो लगे गए हैं मुलजिम पर ये इसकी ग्राउंड रीज़नेबल है, क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिमांड देना ज़रूरी है, और रिमांड इस केस में मदद फराहम करेगी। इन सब ग्राउंड्स को, इन सब केस की नौयत को देखकर मजिस्ट्रेट रिमांड फराहम करेगा, वरना नहीं। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिमांड: डिटेंशन एक्सीडिंग 24 hours. An accused should be detained for more than 24 hours without a special order of a magistrate. If it is done, will be absolutely unlawful. जब पुलिस किसी मुलजिम को बगैर वारंट के गिरफ्तार करती है तो पुलिस पर ये फ़र्ज़ होता है कि वो 24 घंटों के अंदर उस गिरफ्तार शुदा मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। आगे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो भी होगा वो पुलिस उस पर अमल करेगी। अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो उसे रिहा कर देगा, अगर मजिस्ट्रेट चाहे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको वापस कस्टडी में भेज देगा। इसलिए किसी मुलजिम को मजिस्ट्रेट के खुसूसी हुक्म के बगैर 24 घंटों से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो बिल्कुल गैर कानूनी होगा। ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट: सिटीजन्स हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ग्रांटिंग देम फ्रीडम विच इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ऑफ सेफगार्ड। कोर्ट और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो शहरियों की आज़ादी और उसके हकूक़ का ध्यान रखें।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पुलिस वाला किसी मुलजिम को पकड़ कर ले आए और रिमांड मांगे तो हर केस में दे दी जाए, बल्कि कोर्ट और मजिस्ट्रेट को केस की जांच पड़ताल करने के बाद फिर फैसला लेना चाहिए कि मुजरिम को डिटेंशन में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये ज़रूरी है या नहीं है, तो कोर्ट को सोच समझकर सूझबूझ के साथ रिमांड देनी होती है। ऐसा नहीं होता कि मजिस्ट्रेट हर केस में ही रिमांड दे देता हो, वो बहुत सोच समझने के बाद फिर रिमांड के ऑर्डर को जारी करेगा। Detention and formal arrest. There is no difference between the detention and the formal arrest. When the person is detained by the police, he is arrested, and it is not necessary that in order to make the arrest legal, he should further be handcuffed or put in the police or judicial lockup. हिरासत एंड फॉर्मल गिरफ्तारी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। अगर पुलिस किसी को फॉर्मल अरेस्ट करती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे कानूनी बनाने के लिए हथकड़ियाँ डाल दे या उस मुलजिम को पुलिस या जुडिशियल लॉकअप में डाल दे। Computation of 24 hours. The 24 hours of detention are to be counted up to the time when the accused leaves the police station on the way to the magistrate. जब एक मुलजिम को पुलिस की हिरासत में 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद पुलिस उस मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और मजिस्ट्रेट से रिमांड मांगेगी ताकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सके। Remand by magistrate. A magistrate can grant a remand to the police only when the accused in proceed before him. He cannot grant a remand by himself going to the police officer where the accused is being detained. मैजिस्ट्रेट पुलिस को उस वक्त रिमांड दे सकता है जब मुलजिम को उसके सामने पेश किया जाएगा। वो खुद से पुलिस ऑफिसर के पास जाकर रिमांड नहीं दे सकता। Remand under Section 167 CRPC. Person presenting himself before the magistrate. Magistrate in the exercise of the discretion allowed to him under the law hand over the custody of a person to the police for a limited time for a particular purpose. He is legally competent to do so. पुलिस ऑफिसर जब किसी मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है रिमांड लेने के लिए, तो मजिस्ट्रेट को इख्तियारात हासिल है। चाहे तो वो रिमांड अलो कर सकता है और चाहे तो रिमांड को रिजेक्ट कर सकता है। जब मजिस्ट्रेट रिमांड को अलो करेगा तो वो ख़ास पर्पस के लिए करेगा। जब मजिस्ट्रेट को लगे कि रिमांड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस की इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के लिए, केस की जांच पड़ताल करने के बाद ही मजिस्ट्रेट रिमांड को अलो करेगा। मैजिस्ट्रेट मस्ट बी सेटिस्फाइड व्हाइल ग्रांटिंग अ रिमांड। अ मैजिस्ट्रेट मस्ट हैव बिफोर हिम कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी। इट मीन्स that the magistrate has to scrutinize the act of the police and see whether the act was legal and proper and further formalities required by law had been complied with. रिमांड देते वक्त मजिस्ट्रेट को पुलिस डायरी में दर्ज अंदराजात की कॉपी को देखना होगा। इसका मतलब ये होगा कि मजिस्ट्रेट को पुलिस के एक्ट की छानबीन करनी होगी और ये देखना होगा कि पुलिस ने ये सब कुछ जो एक्ट किया है क्या वो कानूनी तहत किया है और मुनासिब तरीके से किया है या नहीं। It is the duty of the magistrate to study the police diaries and to see for himself as to what are the accusations against the accused and what is the evidence which the police has been able to secure to justify the grant of remands. मैजिस्ट्रेट का फ़र्ज़ है कि वो पुलिस की डायरियों का मुताला करे और ख़ुद देखे मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ामात हैं और कौन से शवाहिद हैं जिनके तहत पुलिस मैजिस्ट्रेट से रिमांड मांग रही है। Accused to be forwarded when the police officer completed his duty of investigation within a period of 24 hours. It is duty to forward the accused before the magistrate.
जब पुलिस अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर लेती है, एक मुलजिम से उससे सवाल जवाब और पूछ-गूछ करने के बाद वो 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उस मुलजिम को पेश करेगी। प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज्ड अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3, व्हेन अ prisoner is produced before a magistrate for remand, it is duty of the magistrate to inform him that he is a magistrate and that a remand has been applied for, and whether the accused has any objection to the grant remand. The remand is to be written in the presence of the accused himself. If the accused wishes to be presented by a counsel, the magistrate should allow him time for the counsel to appear and argue the matter before him. हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 के मुताबिक जब किसी कैदी को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट का फर्ज है कि वो मुलजिम को बताए कि वो मजिस्ट्रेट है और रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी गई है। क्या मुलजिम को रिमांड देने पर कोई एतराज़ है और रिमांड खुद मुलजिम के मौजूदगी में लिखी जाएगी। अगर मुलजिम किसी वकील की तरफ से नुमाइंदगी करना चाहता है तो मजिस्ट्रेट उसे वकील पेश करने और मामले पर बहस करने का वक्त देगा। रिकॉर्ड टू बी फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट, अ पुलिस ऑफिसर शुड सेंड अलॉन्ग विद एन अक्यूज्ड कॉपी for the entries the diary which he is bound to keep under section 172 CRPC। जब पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड लेने के लिए पेश होता है तो वो अक्यूज्ड के साथ साथ डेली डायरी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। मैजिस्ट्रेट हु मे ग्रांट रिमांड, द मैजिस्ट्रेट टू होम and accused person is forwarded under this section may whether he has or has not jurisdiction to try the case from time to time authorize the detention of the accused in such custody as the magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days on the whole। मैजिस्ट्रेट को कानून के तहत अथोराइज किया गया है कि वो रिमांड ग्रांट कर सके और वो रिमांड 15 दिन से ज़्यादा की नहीं दे सकता। Remand to whose custody the magistrate authorizing the detention of the accused has complete freedom to remand the accused to whatever custody he thinks fit। रिमांड देने के मामले में मैजिस्ट्रेट मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, चाहे वो अक्यूज को जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दे या पुलिस रिमांड के लिए भेज सकता है। जैसा मैजिस्ट्रेट को ठीक लगेगा वो उसी टाइप की रिमांड को अलो कर देगा। रिमांड फॉर 15 डेज, इफ द मैजिस्ट्रेट is not completed within 15 days to police may release the accused under section 169 or they may send him jurisdiction to try the case or hold an inquiry with a report under section 173 who may remand the accused under section 344। मैजिस्ट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की रिमांड दे सकता है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन 15 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाती है तो पुलिस मुलजिम को रिहा कर देगी सेक्शन 69 के तहत। व्हेन रिमांड में नॉट बी ऑर्डर, कब रिमांड के ऑर्डर को नहीं दिया जाता। द फॉलोइंग आर द इंस्टांसेस वेयर रिमांड में नॉट बी ऑर्डर, इन इंस्टांसेस के तहत रिमांड को ऑर्डर नहीं किया जाता। फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज इज नेसेसरी टू फिनिश द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए अक्यूज का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। सेकेंड, टू गेट फ्रॉम द अक्यूज अ कन्फेक्शन स्टेटमेंट, जब अक्यूज ने अपनी कन्फेक्शन स्टेटमेंट दे दी हो तो उस पर भी रिमांड नहीं दिया जाता। थर्ड, अ मेरी एक्सपेक्टेशन दैट टाइम विल शो हिज गिल्ट, जब पुलिस ने मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया हो यानी कि उसको जुर्म करते हुए अपनी आंखों से देख लिया हो तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं रहती, तो इसलिए इस पर भी रिमांड को अलो नहीं किया जाएगा। फोर्थ, दैट द अक्यूज्ड प्रोमिस्ड
टू टेल द ट्रुथ। जब मुलजिम वादा करे कि वो सच बता देगा, कन्फेस कर लेगा, तो इस पर भी रिमांड नहीं दिया जाता। और फिफ्थ, वेरीफाई अ कन्फेक्शन अंडर सेक्शन 164 के तहत जो कन्फेक्शन मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम की तरफ से किया जाएगा तो उस पर भी रिमांड को अलो नहीं किया जाएगा। Kinds of remand. Following are the two kinds of remand. Physical remand, when magistrate sends accused into custody of police. Such sending of accused is called फिजिकल रिमांड। जब मैजिस्ट्रेट अक्यूज को पुलिस कस्टडी में वापस भेज देता है तो उसे फिजिकल रिमांड कहा जाता है। सेकंड है जुडिशियल रिमांड। इफ मैजिस्ट्रेट सेंड टू जुडिशियल जेल और लॉकअप, सच सेंड अक्यूज इज कॉल जुडिशियल रिमांड। जब मैजिस्ट्रेट मुलजिम को जुडिशियल जेल और लॉकअप में भेजता है तो उसे जुडिशियल रिमांड कहा जाता है। इन दोनों में ये फ़र्क है, अगर मुलजिम को फिजिकल रिमांड के लिए भेजा जाएगा तो उसे पुलिस की कस्टडी में दिया जाएगा और उसे थाना भेजा जाएगा, और जुडिशियल रिमांड में मुलजिम को जुडिशियल लॉकअप में भेजा जाएगा। जुडिशियल लॉकअप एक अलग जगह होती है और थाना एक अलग जगह होती है। वहाँ की पुलिस भी अलग अलग तरह की होती है, उनकी ड्यूटीज़ अलग से होती हैं। तो जुडिशियल और फिजिकल रिमांड में बस यही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। फिजिकल रिमांड में वो थाना भेजा जाएगा मुलजिम, और जो है जुडिशियल रिमांड में उसको जुडिशियल लॉकअप में भेजा जाएगा। Conclusion. To conclude that the remand is act or process of sending a prisoner or accused person back into custody as to await trial or further investigation. Grant of remand is only discretion of magistrate and him to do so in judicial capacity. रिमांड एक प्रोसेस है जो मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर के तहत अलो किया जाता है और प्रिजनर या अक्यूज्ड को वापस कस्टडी में भेज दिया जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए या मुकदमे की समाअत के लिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।